आप याद कीजिए हिंदा को, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु का सीने मुबारक चाक करके उसमें से कलेजा निकालकर अपने होठों से और अपने दांतों से चबाया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी माफ कर दिया। सिर्फ उनसे यही कहा कि ए हिंदा, तुम जब मेरे सामने आती हो तो मुझे अपने चचा की याद आ जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशी बिन हरब को भी माफ कर दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज नाजरीन, हम में से तकरीबन हर किसी का ये तजुर्बा रहा है कि कुछ लोग हमको अजियत देते हैं। कभी ये जिस्मानी अजियत होती है, कभी ये जज्बाती अजियत होती है, और फिर हमारे दिल में उन लोगों के लिए कुछ ऐसे जज्बात पैदा होते हैं कि जिंदगी भर हम उनको माफ नहीं कर पाते, और अपने दिल में ये कपट और ये कीना रखते हुए हम जीते हैं। आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के कुछ ऐसे वाक़यात मैं आप लोगों के सामने रखूंगा जिससे ये जाहिर होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही नर्म मिजाज थे और माफ़ करने में सबसे पेश रहते थे। जहाँ तक अफ़्व और दरगुजर का मामला था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम सबको बहुत कुछ सीखना है, और यही वजह है कि शायद अल्लाह ताला ने अपने कलाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर ये कहा, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, यानी अल्लाह ताला का ये बड़ा एहसान और बड़ा करम है आप पर कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत नरमखू बनाया है। और अगर अल्लाह ताला आपको तुंदखू बनाता तो ये असहाब जो आपके इर्द गिर्द जमा होते हैं ये आपसे दूर हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं, और असहाब रसूल कहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जल्दी गुस्सा नहीं आता था। बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि असहाब रसूल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्से में देखा हो। अगर आप किसी बात से नाराज हो भी जाते थे या गुस्सा आता भी था तो असहाब रसूल कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बहुत जल्दी माफ कर देते थे, अजियत होने के बावजूद और गुस्सा आने के बावजूद। एक वाक़या जो मदीने का हमको मिलता है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैं रसूल अकरम के साथ में मदीने में जा रही थी कि सामने से एक मुनाफिक आया, या शायद वो यहूदी रहा हो। उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते हुए कहा, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत आयशा ने फौरन पहचान लिया और हज़रत आयशा ने समझा भी, और हज़रत आयशा ने उसको उसी तरीके से जवाब दिया, बस अस्सलामु अलैकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा की तरफ देखा और मुस्कुराया, और मुस्कुरा के कहा कि मैंने उसको सिर्फ इतना ही जवाब दिया, वालेकुम। अगर उसने मेरे लिए मौत की दुआ की है तो मैंने कहा कि तुम्हारे लिए भी मौत है, और अगर उसने मुझ पर सलामती भेजी तो मैंने वालेकुम से ये जवाब दिया कि तुम पर भी सलामती हो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तकरीबन 9 साल रहे, उनका खुद अपना बयान है कि मैंने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा भी जब मैं आपके साथ में था मुझे झिड़कते नहीं देखा, या मुझे कभी सख्त और सुस्त नहीं कहा। मैंने आप जैसा इखलाक किसी और इंसान में नहीं देखा। आइए हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के कुछ दूसरे पहलुओं पर नजर डालते हैं जो अपने कॉन्टेक्स्ट में जो बहुत ज्यादा सीरियस वाक़यात है। आप याद कीजिए उस वक्त को जब हज़रत अबू तालिब का आखिरी वक्त था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अबू तालिब के साथ में मौजूद थे, और आप चाहते थे कि किसी तरीके से हज़रत अबू तालिब ईमान ले आएं। लेकिन उस वक्त 2 ऐसी शख्सियतें वहाँ बैठी हुई थी, एक तो अबू जहल था और दूसरा था अब्दुल्ला बिन अबू उमैया। और ये दोनों बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के बावजूद अबू तालिब से ये पूछ रहे थे कि तुम किसके दीन पर मर रहे हो, अब्दुल मुतल्लिब के या अपने भतीजे के दीन पर मर रहे हो, और यहाँ तक के अबू तालिब की वफात हो जाती है। तो जानना ये चाहिए कि ये 2 अशखास हैं, अबू जहल
और दूसरा अब्दुल्ला बिन अबू उमैया, ये दोनों ऐसे अशखास हैं जिनकी वजह से अबू तालिब ईमान लाने से रहे। मौरखीन लिखते हैं कि हो सकता है कि अगर ये दोनों अशखास उस वक्त नहीं रहते तो शायद ये मुमकिन था कि अबू तालिब ईमान लाते। लेकिन नाज़रीन इकराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स के साथ में क्या किया जो बाद में ईमान लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में इनकी शमूलियत हुई, जिनका नाम अब्दुल्ला बिन अबू उमैया था। अब्दुल्ला बिन उमैया से आप जब कभी मिलते थे, आपने कभी इस बात का तस्करा नहीं किया कि उनकी वजह से हजरत अबू तालिब ईमान लाने से रहे, यानी आपने उनको मुकम्मल तौर पर माफ कर दिया। और जहां तक अबू जहल का ताल्लुक है, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि हजरत इकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु जो अबू जहल के बेटे थे और बाद में जो ईमान लाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम असहाब से कहा कि इकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने कोई भी उनके बाप को अबू जहल के नाम से याद न करे, बल्कि उनका नाम उमर बिन हश्शाम के नाम से याद करें, क्योंकि अगर उनके बाप को इस लक़ब से अगर पुकारा जाए तो जाहिरी बात है कि एक बेटे को अपने बाप से दिली और क़ल्बी लगाव होता है और उनको अज़ियत होगी। ये मामला आपने अपने सबसे बड़े दुश्मन के बेटे हजरत इकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ में किया। दूसरा, हमको मालूम है कि फतह मक्का के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो तमाम दुश्मनाने इस्लाम थे, वो तमाम लोग थे जिन्होंने आपको अजियतें दी, आपको कत्ल करने की साजिशें रची, वो आज सब जो है फतेह मक्का के वक्त उनके सामने खड़े थे, कैदी बनकर खड़े थे। और अगर आप चाहते तो जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स के साथ में किया जाता है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकते थे, लेकिन आपने उन तमाम लोगों से मुखातिब होकर क्या कहा कि मैं आज तुमसे वही कहूंगा जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था कि ला तसरीबुल यौमा अलैकुम व अंतुमुल तुलका, कि आज तुमसे कोई बास पुर्स नहीं और तुम सब आजाद हो। आप याद कीजिए हिंदा को, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु का सीने मुबारक चाक करके उसमें से कलेजा निकालकर अपने होठों से और अपने दांतों से चबाया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी माफ कर दिया। सिर्फ उनसे यही कहा कि ए हिंदा, तुम जब मेरे सामने आती हो तो मुझे अपने चचा की याद आ जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशी बिन हरब को भी माफ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम दुश्मनों को माफ कर दिया जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें रची थी और कत्ल करने की कोशिश की थी। उसमें एक नाम जो आता है उमैर बिन वहब का, इसका वाकया सुनने से ताल्लुक रखता है। हजरत उमैर बिन वहब के बारे में आता है कि ये पूरे मक्की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ता रहा, आपकी मुखालिफत करता रहा, यहाँ तक कि जब जंग बदर वाक़े हुई तो किसी वजह से ये इस जंग में शामिल नहीं हो सका और उसने अपने बेटे को जंग बदर में भेजा। जंग बदर में इसका बेटा गिरफ्तार हुआ, जंगी कैदी बना लिया गया और इसको छुड़ाने के लिए वो फिदिया लेकर मक्के से मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। और मौर्रिखीन कहते हैं और सीरत निगार कहते हैं कि वो अपने साथ में जहर में बुझी हुई तलवार लेके आया था कि जैसे ही उसको मौका मिले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो शहीद कर दे। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी इस साजिश से आगाह कर दिया। जैसे ही उमैर बिन वहब रदी अल्लाह ताला अन जो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे आपके घर में आते हैं तो आप बड़े पुरजोश अंदाज में उसका इस्तकबाल, वालिहाना अंदाज में उसका इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं, ऐ उमैर, तुम जिस मकसद के लिए आए हो मुझे पता चल गया है। मेरे रब ने मुझे बताया है कि तुम मुझे कत्ल करने के लिए फिदिया देने के बहाने तुम यहाँ आए हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कोई बास-पुस नहीं की और उससे कहा कि मैं तुझे माफ करता हूँ। अल्लाह अकबर।
ایک شخص آپ کو قتل کرنے کی نیت سے آتا ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے، مدینے میں آپ کے گھر میں بیٹھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور حضرت عمیر بن وہب جو ہے ایمان لے آتے ہیں، اور اس کے بعد میں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مجھے اتنی محبوب ہو گئی کہ ان سے زیادہ محبوب کوئی اور شخص دنیا میں میرے لیے موجود نہیں تھا۔ ناظرین اکرام، ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ ہمارے اپنے دوستوں کے لیے، ہمارے اپنے رشتہ داروں کے لیے ہمارے دل میں اگر کوئی کپٹ، کوئی کینہ موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس پہلو کو ہم اپنائیں اور اپنے دلوں سے تمام قسم کے منفی جذبات، چاہے وہ حسد ہو، چاہے وہ جلن ہو، چاہے وہ کینہ ہو، جو ہم اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے رکھتے ہیں، ہم اپنے دلوں کو اس سے صاف کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوا علیہ، صلوا علیہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔